भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 18। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सबका निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य हूँ और मैं ही भंडारगृह और अविनाशी बीज हूँ। अर्थात चूंकि आत्मा भगवान का अणु अंश है और उसका उनसे सभी प्रकार का संबंध है, किंतु शारीरिक चेतना के कारण हम अपने शरीर के सगे संबंधियों जैसे पिता, माता, प्रियजन, बच्चों और मित्र को अपना बंधु बांधव मानते हैं। हम उनमें मोहित हो जाते हैं और बार बार मन में उनके साथ अपने संबंधों का चिंतन कर सांसारिक मोहपाश में बंध जाते हैं। किंतु संसार के इन सगे संबंधियों में से कोई भी हमें पूर्ण और सच्चा प्रेम नहीं दे सकता, जिसे पाने के लिए हमारी आत्मा तरसती रहती है। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि सब नातेदार अस्थायी होते हैं और जब वे या हम शरीर त्यागते हैं तब सबका एक दूसरे से बिछुड़ना अनिवार्य हो जाता है। दूसरे, जितने समय तक वे जीवित रहते हैं उनका प्रेम स्वार्थ पर आधारित होता है और इसलिए यह स्वार्थ की संतुष्टि के अनुपात में घटता बढ़ता रहता है। अर्थात जितना स्वार्थ उतना प्रेम, और स्वार्थ सिद्ध होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है। दिन भर में सांसारिक प्रेम की सीमा और गहनता क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। मेरी पत्नी बहुत शालीन है, मेरी पत्नी शालीन नहीं है। वह भली है, वह भद्दी है। इस प्रकार से सांसारिक रंगमंच पर प्रेम इस सीमा तक घटता बढ़ता रहता है। दूसरी ओर भगवान हमारे ऐसे संबंधी है जो इस जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी हमारे साथ रहते हैं। प्रत्येक जन्म में हम जिस भी योनि में गए, भगवान हमारे साथ रहे और हमारे हृदय में बैठे रहे। इस प्रकार से वे हमारे नित्य संबंधी हैं। इसके अतिरिक्त उनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि वे पूर्ण और सिद्ध हैं। वे हमसे निःस्वार्थ प्रेम करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा हमारा आंतरिक कल्याण करना है। इसलिए भगवान ही हमारे एकमात्र सच्चे संबंधी हैं, जो नित्य और निःस्वार्थी दोनों हैं। इस दृष्टिकोण को अन्य परिप्रेक्ष्य से समझने के लिए समुद्र और उसमें उठने वाली लहरों के सादृश्य पर विचार करें। समुद्र की दो निकटवर्ती लहरें कुछ समय के लिए एक साथ आपस में प्रसन्नता पूर्वक खेलती हुई यह आभास करते हुए बहती हैं कि दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता है। किंतु कुछ दूरी तक साथ चलते रहने से एक लहर समुद्र में विलीन हो जाती है और कुछ समय पश्चात दूसरी भी शीघ्र समुद्र में विलीन हो जाती है। क्या उनमें आपस में कोई संबंध था? नहीं, उन दोनों का जन्म समुद्र से हुआ था और उनका संबंध केवल समुद्र के साथ था। समान रूप से भगवान समुद्र हैं और हम लहरों के समान हैं जो भगवान से प्रकट होती हैं। अतः सत्य यह है कि जीवात्माओं में परस्पर कोई संबंध न होकर केवल भगवान से होता है, जिससे वे प्रकट होती हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें शारीरिक चेतना और उससे जुड़ी लौकिक सगे संबंधियों की आसक्ति से ऊपर ले जाते हैं। आत्मा के स्तर पर केवल भगवान हमारे सच्चे संबंधी हैं। वे हमारे पिता, माता, बहन, भाई, प्रिय और सखा हैं। इसी प्रसंग को सभी वैदिक ग्रंथों में बार बार दोहराया गया है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 19। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ तथा वर्षा को रोकता और लाता हूँ। मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ। अर्थात पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि जब भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की तब उन्होंने सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा को प्रकट किया और फिर उन्हें आगे सृष्टि की रचना करने का दायित्व सौंपा।
ब्रह्मा स्थूल प्राकृत शक्ति से ब्रह्मांड में प्राकृतिक पदार्थों और विभिन्न योनियों के सृजन के कार्य को संपन्न करने में किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। तब भगवान ने उनके भीतर ज्ञान प्रकट किया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, जिसके आधार पर ब्रह्मा ने संसार की रचना के कार्य को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा, मैं ही सब कुछ हूँ, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही अस्तित्व में था। अब जब सृष्टि प्रकट हो चुकी है, इस प्रकट संसार का स्वरूप जो भी है वह सब मैं हूँ। प्रलय के पश्चात भी केवल मैं ही रहूंगा। सृष्टि में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। उपर्युक्त सत्य का तात्पर्य यह है कि संसार के जिस पदार्थ के साथ हम भगवान की आराधना करते हैं वह भी भगवान है। जब लोग गंगा की पूजा करते हैं तो वे अपने शरीर के निचले अंग को उसमें डुबाते हैं। फिर वे अपनी हथेलियों से जल उठाकर गंगा में डाल देते हैं। इस प्रकार से वे गंगा जल का प्रयोग उसकी पूजा के लिए करते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान सभी अस्तित्वों में व्याप्त हैं, तब उनकी पूजा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ भी उनसे भिन्न नहीं हो सकते। जैसे कि श्लोक 16 और 17 में श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि वे ही वेद, यज्ञ, अग्नि और पहला अक्षर ओम और यज्ञ कर्म हैं। हमारी भक्ति का भाव और विधि जो भी हो, कुछ भी भगवान से अलग नहीं है जो हम उन्हें अर्पित करते हैं। इसके पश्चात भी प्रेम भाव से किया गया अर्पण भगवान को प्रसन्न करता है, न कि पदार्थ का अर्पण। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 20। वे जिनकी रुचि वेदों में वर्णित सकाम कर्मकांडों में होती है, वे यज्ञों के कर्मकांड द्वारा मेरी आराधना करते हैं। वे यज्ञों के अवशेष सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का सुख ऐश्वर्य पाते हैं। अर्थात इस अध्याय के पिछले श्लोक 11 और 12 में श्री कृष्ण ने उन अविश्वासी और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की मानसिकता का वर्णन किया, जो नास्तिक और आसुरी विचारों को स्वीकार करते हैं और इसके फलस्वरूप परिणाम भी भुगतते हैं। उसके पश्चात उन्होंने महान आत्माओं की प्रकृति का वर्णन किया, जो भगवान की प्रेममयी भक्ति में मगन रहती हैं। अब इस और अगले श्लोक में उनका उल्लेख किया गया है, जो न तो भक्त हैं और न ही नास्तिक हैं। वे वैदिक कर्मकांडों का अनुपालन करते हैं। कर्मकांड की प्रक्रिया को त्रिविद्या कहा जाता है। वे लोग जो त्रिविद्या प्रक्रिया द्वारा मुग्ध होकर यज्ञों या अन्य कर्मकांडों द्वारा इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से सर्वात्मा भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें यह अनुभव नहीं होता कि देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपहारों की स्वीकृति तो भगवान ही प्रदान करते हैं। धार्मिक कर्मकांडों को शुभ कार्य माना जा सकता है, लेकिन इनकी गणना भक्ति के रूप में नहीं की जाती। धार्मिक कर्मकांडों का अनुपालन करते हुए वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। वे भौतिक ब्रह्मांड के उच्च लोकों जैसे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के इंद्रलोक में जाते हैं, जहां वे स्वर्ग के देवताओं का अत्युत्तम सुख पाते हैं, जो पृथ्वी पर मिलने वाले इंद्रिय सुखों की तुलना में हजारों गुण अधिक होता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण स्वर्ग के सुखों के दोषों की विवेचना करेंगे। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 21। जब वे स्वर्ग के सुखों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तब फिर वे पृथ्वी लोक पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने हेतु वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं,
बार बार इस संसार में आवागमन करते रहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग लोक के दैवीय सुख अस्थायी हैं। जिन लोगों को उन्नत करके स्वर्ग भेजा जाता है, जहां वे स्वर्ग के सुखों और ऐश्वर्य का भरपूर भोग करते हैं, बाद में जब उनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब उन्हें पृथ्वी लोक पर वापस भेज दिया जाता है। स्वर्गलोक को प्राप्त करने से आत्मा की चिरकालिक खोज पूरी नहीं होती। हम भी अपने अनंत पूर्व जन्मों में वहां पर कई बार जा चुके हैं, तथापि आत्मा की अनंत सुख पाने की भूख अभी तक शांत नहीं हुई है। सभी वैदिक ग्रंथों में इसका समर्थन किया गया है। स्वर्ग के निवासी तब तक स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं जब तक उनके पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाते। कुछ अंतराल के बाद उन्हें अनिच्छा से बलपूर्वक निम्न लोकों में भेज दिया जाता है। स्वर्ग की प्राप्ति अस्थायी है और वहां भी दुख पीछा नहीं छोड़ते। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता भी इसे पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए श्री राम ने अयोध्या वासियों को यह संदेश दिया, हे अयोध्या वासियों, यह आपका परम सौभाग्य है कि आपको मानव जन्म प्राप्त हुआ है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है और स्वर्ग के देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। जब देवतागण मनुष्य जन्म चाहते हैं, तब फिर मनुष्य स्वर्गलोक में क्यों जाना चाहते हैं? इसकी अपेक्षा हमें सर्वात्मा भगवान की भक्ति में लीन होकर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 22। किंतु जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं, एवं जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है, उसकी रक्षा करता हूँ। अर्थात एक माँ पूर्ण रूप से उस पर आश्रित नवजात असहाय शिशु के प्रति अपने दायित्वों का त्याग करने के बारे में सोच नहीं सकती। शिशु की परम और शाश्वत माँ भगवान ही हैं। भगवान केवल उन पर पूर्ण शरणागत होने वाली जीवात्माओं को माँ जैसी सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ वहाँ में अहम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है, मैं अपने भक्तों की रक्षा का दायित्व स्वयं लेता हूँ। यह ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई विवाहित व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के देखभाल का दायित्व अपने ऊपर लेता है। भगवान 2 वचन देते हैं। पहला योग है, जिसके माध्यम से वे अपने भक्तों को आध्यात्मिक संपत्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे वंचित होते हैं। दूसरा क्षेम है, जिसके द्वारा वे भक्तों की उस आध्यात्मिक संपत्ति की रक्षा करते हैं जो उनके पास पहले से है। किंतु भगवान ने इसके लिए अनन्य शरणागति की शर्त रखी है। इसे पुनः माँ और पुत्र के सादृश्य से समझा जा सकता है। नवजात शिशु अपनी माँ पर पूर्णतया आश्रित होता है, जो अपने शिशु की पूरी तरह से देखभाल करती है। बच्चे को जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, तब वह रोने लगता है और फिर माँ उसे दूध पिलाती है, उसे स्वच्छ करती है और स्नान आदि कराती है। लेकिन जब वह शिशु 5 वर्ष का हो जाता है, तब वह उपर्युक्त सभी कार्य स्वयं करने लग जाता है और कुछ सीमा तक माँ का दायित्व कम हो जाता है। जब बालक युवा हो जाता है और अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करने लगता है, तब माँ अपने कुछ और उत्तरदायित्वों का त्याग कर देती है। अब यदि पिता घर में आकर अपने पुत्र के संबंध में कुछ पूछता है कि हमारा पुत्र कहाँ है, तब माँ उत्तर देती है, वह विद्यालय से घर वापस नहीं आया। संभवतः वह अपने मित्र के साथ मूवी देखने गया होगा। अब माँ की मनोवृत्ति उसके प्रति स्वाभाविक हो जाती है।
किंतु जब यही बालक 5 वर्ष का था और यदि उसे विद्यालय से लौटने में 10 मिनट की भी देरी हो जाती थी, तब माता और पिता दोनों ही चिंतित हो जाते थे क्या हुआ होगा। वह एक छोटा बालक है और यह आशंका करने लगते कि उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। जरा विद्यालय में फोन कर पता लगाएं। इस प्रकार जब बालक जितना अधिक अपने उत्तरदायित्वों को समझने लगता है, तब माँ अपने दायित्वों का निर्वहन करना छोड़ देती है। भगवान का नियम भी कुछ ऐसा है। जब हम स्वयं को कर्ता मानकर अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं और अपनी क्षमता पर भरोसा कर लेते हैं, तब भगवान अपनी कृपा नहीं बरसाते। वे केवल हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखकर उसी के अनुरूप हमें फल देते हैं। जब हम भगवान के प्रति आंशिक रूप से शरणागत होते हैं और आंशिक रूप से संसार का आश्रय लेते हैं, तब भगवान भी हम पर आंशिक कृपा करते हैं। और जब हम स्वयं को पूर्ण शरणागत कर देते हैं, तब भगवान हम पर कृपा करते हैं और जो हमारे पास है उसकी रक्षा करने और जो कमी है उसे पूरा करने का दायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 23। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे मेरी भी पूजा करते हैं, लेकिन वे यह सब अनुचित ढंग से करते हैं। अर्थात जो सर्वात्मा भगवान की पूजा करते हैं, उनकी मनोस्थिति का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब उन लोगों की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं जो सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे श्रद्धायुक्त भी होते हैं और वे स्वर्ग के देवताओं से अपनी प्रार्थना का फल भी प्राप्त करते हैं, किंतु ऐसे लोगों का ज्ञान अपूर्ण होता है। वे यह अनुभव नहीं कर पाते कि स्वर्ग के देवतागण अपनी शक्तियां भगवान से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के दिव्य स्वरूप की भी पूजा करते हैं। यदि कोई सरकारी अधिकारी किसी नागरिक की शिकायत का निवारण करता है, तब उसे उस पर कृपा करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता। वह केवल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार की शक्तियां देवताओं को भगवान से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से जो सर्वोच्च ज्ञान से युक्त हैं, वे अप्रत्यक्ष मार्ग का अनुपालन नहीं करते। भगवान ही केवल समस्त शक्तियों के स्रोत हैं की पूजा करते हैं। सर्वात्मा भगवान को अर्पित की गई ऐसी पूजा स्वतः समस्त सृष्टि को संतुष्ट करती है। जब किसी वृक्ष की जड़ को पानी दिया जाता है, तब उसके तनों, शाखाओं, टहनियों, पत्तियों और फूलों का भी पोषण होता है। जब हम अपने मुख से अन्न का सेवन करते हैं, तब यह हमारी प्राण शक्ति और इंद्रियों को स्वतः पोषित करता है। इसी प्रकार से जब सर्वात्मा भगवान की पूजा की जाती है, तब देवता सहित उनके सभी श्वासों की भी पूजा हो जाती है। यदि हम वृक्ष की जड़ों की उपेक्षा कर उनकी पत्तियों पर पानी डालते हैं, तब वृक्ष सड़ जाता है। इस प्रकार देवताओं को अर्पित पूजा निश्चित रूप से परमप्रभु तक पहुंच तो जाती है, लेकिन ऐसे भक्तों को आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। इसका विस्तृत विवरण अगले श्लोक में है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 24। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाते, वे पुनर्जन्म लेते हैं। अर्थात श्री कृष्ण अब देवताओं की पूजा करने के दोषों को समझा रहे हैं। परम प्रभु द्वारा प्रदत्त शक्तियों से देवतागण अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थ प्रदान करने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं करवा सकते।
वे अपने भक्तों को वही दे सकते हैं जो उनके पास होता है। जब स्वर्ग के देवतागण ही संसार अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, तब ऐसी स्थिति में वे अपने भक्तों को इससे कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। दूसरी ओर जिनका ज्ञान परिपूर्ण होता है, वे अपनी समस्त आराधना को श्रद्धापूर्वक भगवान के चरण कमलों पर समर्पित करते हैं, और जब उनकी भक्ति परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, तब वे नश्वर संसार से परे भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। अर्थात भक्त जिस सत्ता की आराधना करते हैं वे उसके स्तर तक उठ सकते हैं। जैसे किसी पाइप से जल उसी जलाशय तक पहुंचता है जिससे उसे जोड़ा जाता है। इस श्लोक में विभिन्न सत्ता की आराधना से प्राप्त होने वाले गंतव्यों की जानकारी द्वारा श्री कृष्ण हमें इनकी जटिलताओं को समझा रहे हैं। इस जानकारी द्वारा वे हमें यह निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति की उच्चावस्था पर पहुंचने के लिए हमें केवल भगवान की आराधना करनी चाहिए। वर्षा के देवता इंद्र, सूर्य के देवता सूर्य, धन के देवता कुबेर और अग्नि देवता आदि की आराधना करने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं। उसके बाद जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब उन्हें स्वर्ग से लौटा दिया जाता है। पितर हमारे पूर्वज हैं। उनके प्रति कृतज्ञता के विचारों को प्रश्रय देना उत्तम है, लेकिन अनावश्यक रूप से उनके कल्याण की चिंता हानिकारक होती है। जो पितरों की पूजा करते हैं वे मृत्यु के पश्चात अपने पितरों के लोक में जाते हैं। कुछ लोग अज्ञानतावश भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। पाश्चात्य जगत में लोग इंद्रजाल और सम्मोहन, अफ्रीका में काला जादू करने वाले और भारत में वाम मार्गी तांत्रिक भूत प्रेतों का आह्वान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ऐसे कर्मों में लिप्त रहते हैं वे अगला जन्म भूत पिशाचों की योनियों में लेते हैं। परम भक्त वे हैं जो अपना मन भगवान के दिव्य स्वरूप में अनुरक्त कर देते हैं। व्रत का अर्थ संकल्प लेना और वचनबद्ध होना है। ऐसी भाग्यशाली आत्माएं जो दृढ़ संकल्प से भगवान की आराधना करती हैं और जो दृढ़ता पूर्वक उनकी भक्ति में लीन रहती हैं, वे अगले जन्म में उनके लोक में जाती हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 26। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल ही अर्पित करता है, तब मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक और शुद्ध मानसिक चेतना के साथ अर्पित वस्तु को स्वीकार करता हूँ। अर्थात परम प्रभु की आराधना के लाभों को प्रतिष्ठित करने के पश्चात श्री कृष्ण अब यह समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका अनुपालन करना अत्यंत सरल है। देवताओं और पितरों की पूजा में उन्हें संतुष्ट करने हेतु कई विधियां निश्चित की गई हैं, जिनका अनिवार्य रूप से अनुपालन करना पड़ता है। लेकिन भगवान उनके भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक शुद्ध हृदय से अर्पित किए गए किसी भी पदार्थ को स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास भगवान को अर्पित करने के लिए केवल फल है, तब उसे अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि फल उपलब्ध नहीं है तो उन्हें पुष्प अर्पित कर सकते हैं। यदि फूलों का मौसम नहीं है तब भगवान को प्रेम पूर्वक उपहार के रूप में पत्ता अर्पित करना ही पर्याप्त होता है। यदि पत्ते मिलने में कठिनाई हो तो जल जो कहीं भी उपलब्ध हो सकता है अर्पित किया जा सकता है।
किंतु सुनिश्चित रूप से यह अर्पण श्रद्धा भक्ति युक्त होना चाहिए। इस श्लोक में भक्त्या शब्द का प्रयोग पहली एवं दूसरी पंक्ति में किया गया है। भक्त की यह भक्ति ही भगवान को प्रसन्न करती है, न कि अर्पित किए गए उपहार का मूल्य। इस अद्भुत कथन द्वारा श्री कृष्ण भगवान के करुणामयी दिव्य स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। वे अर्पित की गई भेंट के सांसारिक मूल्य को महत्व नहीं देते। इसके विपरीत वे हमारे प्रेम के साथ अर्पित भेंट का मूल्य सभी पदार्थों से अधिक आंकते हैं। इसलिए हरिभक्ति विलास में यह वर्णन किया गया है। यदि तुम भगवान को निश्चल प्रेम के साथ केवल तुलसी का पत्ता और इतना जल जिसे तुम अपनी हथेली पर रख सको भेंट करते हो, तब वे इसके बदले में स्वयं को तुम्हें सौंप देंगे, क्योंकि वे प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि अनंत ब्रह्मांडों के परम स्वामी, जिनके यशस्वी गुण और विशेषताएं अत्यंत अद्भुत और वर्णन से परे हैं, और जिनके संकल्प मात्र से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और पुनः नष्ट हो जाते हैं, वे अपने भक्तों द्वारा विनयपूर्वक सच्चे प्रेम के साथ अर्पित की गई भेंटों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। यहाँ प्रयुक्त प्रयतात्मनः शब्द यह सूचित करता है, मैं उन्हीं की भेंट स्वीकार करता हूँ जिनका हृदय शुद्ध है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 27। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, यह सब मुझे अर्पित करते हुए करो। अर्थात पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि सभी पदार्थ उन्हें अर्पित करने चाहिए। अब वे कहते हैं कि समस्त कर्म भी उन्हें अर्पित करने चाहिए। कोई भी अपने जिन सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है, जो भी शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है, जो भी पदार्थ सेवन करता है, जो भी वैदिक कर्मकांड करता है, जो भी व्रत या तपस्या करता है, उसे यह ध्यान रखना चाहिए वह मानसिक रूप से भी सभी कार्यों को मुझे समर्पित करते हुए करे। प्राय लोग भक्ति को अपने दैनिक जीवन से अलग रखते हैं और वे इसे कुछ ऐसा समझते हैं कि यह केवल मंदिर के प्रांगण के भीतर किया जाना कार्य है। किंतु भक्ति को केवल मंदिर के प्रांगण तक सीमित न रखकर अपितु अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में इसमें तल्लीन होना आवश्यक है। नारद मुनि ने भक्ति की इस प्रकार से व्याख्या की है, भक्ति का अर्थ अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करना है और उसका एक क्षण भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना है। जब कर्म समर्पण भाव और मानसिक रूप से भगवान को सौंप दिए जाते हैं, तब उसे अर्पण कहते हैं। इस मनोवृत्ति से सांसारिक जीवन के लौकिक कर्म भगवान की दिव्य सेवा में परिवर्तित हो जाते हैं। यह कहकर कि सभी कार्य भगवान को अर्पित करने चाहिए, अब श्री कृष्ण इसके लाभों की व्याख्या करेंगे। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 28। इस प्रकार सभी कार्य मुझे समर्पित करते हुए तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। इस वैराग्य द्वारा मन को मुझ में अनुरक्त कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आ पाओगे। अर्थात सभी कार्य दोषपूर्ण होते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है। जब हम धरती पर चलते हैं, तब हम अनजाने में लाखों अणु जीवों को मारते हैं। अपने व्यावसायिक कार्यों के संबंध में यह कहना आवश्यक नहीं है कि हम कितनी सावधानी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। अभी भी हम पर्यावरण को दूषित करने और दूसरों को दुखी करने में लगे रहते हैं। जहाँ तक कि यदि हम एक कटोरी दही का सेवन करते हैं, तब भी हम उसमें व्याप्त जीवों को नष्ट करने का पाप अर्जित करते हैं। कुछ धर्मों के संत मुंह पर पट्टी बांधकर अनायास अहिंसा को कम करने का प्रयत्न करते हैं,
किंतु इसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी श्वासों से भी इन जीवों का विनाश होता है। कर्म के नियम के अंतर्गत हमें अपने कर्म फलों को संचित करना पड़ता है। पुण्य कर्म भी बंधन का कारण है, क्योंकि वे जीवात्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाने के लिए विवश करते हैं। इस प्रकार शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना है। फिर भी श्री कृष्ण ने इस श्लोक में सभी कर्मों के कर्म फलों को नष्ट करने का सरल उपाय बताया है। उन्होंने संन्यास योग शब्द प्रयोग किया है, जिसका अर्थ स्वार्थ को त्यागना है। वे कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के सुख के लिए समर्पित करते हैं, तब हम शुभ और अशुभ परिणामों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो अपने भीतर ऐसी चेतना विकसित कर लेते हैं, उन्हें योग युक्तात्मा कहा जाता है। ऐसे योगी जीवन मुक्त हो जाते हैं और नश्वर शरीर को छोड़ने पर उन्हें दिव्य शरीर और भगवान के दिव्य धाम में नित्य सेवा प्राप्त होती है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 29। मैं संभाव से सभी जीवों के साथ व्यवहार करता हूँ, न तो मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ। लेकिन जो भक्त मेरी प्रेममयी भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय में और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। अर्थात हम अपने अंतर्बोध से विश्वास करते हैं कि यदि कोई भगवान है तो वह अवश्य न्यायी होगा, क्योंकि कोई भी अन्यायी भगवान नहीं बन सकता। संसार में अन्याय से पीड़ित लोग यह कहते हैं, करोड़पति महोदय, आपके पास धन की शक्ति है, तुम चाहे जो भी कर लो, भगवान ही हमारे विवाद का निर्णय करेगा। वह सब देख रहा है, तुम्हें अवश्य दंड देगा, तुम उसके प्रकोप से बच नहीं सकते। इस प्रकार के कथन यह नहीं दर्शाते कि ऐसे कथन कहने वाला व्यक्ति भगवान में दृढ़ विश्वास रखने वाला कोई संत होगा, क्योंकि साधारण मनुष्य भी यह विश्वास करते हैं कि भगवान पूर्ण न्यायी है। किंतु पिछले श्लोक में श्री कृष्ण के कथन यह संदेह उत्पन्न करते हैं कि भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। जब सब कुछ कर्म के नियम के अधीन होता है, तब फिर भगवान अपने भक्तों को इससे मुक्त क्यों करते हैं? क्या यह पक्षपात के दोष का लक्षण नहीं है? श्री कृष्ण ने इस विषय को स्पष्ट करना आवश्यक समझते हुए इस श्लोक का आरंभ सम्मोहन शब्द से किया है, जिसका अर्थ नहीं है नहीं नहीं, मैं सबके लिए समान हूँ, किंतु मेरा एक जैसा नियम है जिसके अंतर्गत मैं अपनी कृपा बरसाता हूँ। इस नियम की व्याख्या चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में की गई है। हे कुंती पुत्र, लोग जिस भाव से मेरे शरणागत होते हैं, मैं तदानुसार उन्हें प्रतिफल देता हूँ। वर्षा का जल धरती पर समान रूप से गिरता है। यदि उसकी बूंद किसी खेत पर पड़ती है, तब वे अन्न में परिवर्तित हो जाती है। यदि उसकी बूंदें रेगिस्तान की झाड़ी पर पड़ती है, तब वह कांटेदार झाड़ी में परिवर्तित हो जाती है। और जब ये बूंदें गंदे नाले में गिरती है, तब गंदे पानी में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार वर्षा के जल की ओर से कोई पक्षपात नहीं किया जाता, क्योंकि वह भूमि पर अपनी कृपा समान रूप से बरसाती है। वर्षा की बूंदों को विभिन्न प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जो कि प्राप्त करने वाले की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। समान रूप से यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता हूँ, किंतु फिर भी जो उनसे प्रेम नहीं करते, वे उनकी कृपा से वंचित रहते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण अशुद्ध होते हैं। श्री कृष्ण आगे अब भक्ति की शुद्धिकरण शक्ति को प्रकट करेंगे। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 30। यदि महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहते हैं,
तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। अर्थात परम प्रभु के प्रति की जाने वाली भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह महापापी का भी हृदय परिवर्तित कर देती है। धार्मिक ग्रंथों में इसका उत्तम उदाहरण अजामिल और वाल्मीकि हैं, जिनकी कथाएं प्रायः सभी भाषाओं में गाई जाती हैं। वाल्मीकि के पापों की गठरी इतनी भारी थी कि वह 2 अक्षर के नाम राम का उच्चारण नहीं कर सका। उसके पाप उसे दिव्य नाम लेने से रोक रहे थे। इसलिए उसके गुरु ने उसे भक्ति में तल्लीन करने का उपाय सुझाते हुए उसे उल्टा नाम मरा जपने को कहा, जिसके पीछे यह धारणा थी कि बार बार मरा 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 का उच्चारण करने से राम 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 की ध्वनि स्वतः उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप वाल्मीकि नाम की एक पापात्मा अनन्य भक्ति की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप महान संत के रूप में परिवर्तित हो गई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। समूचा संसार इस तथ्य का साक्षी है कि भगवान के नाम को उल्टे क्रम में उच्चारण करने वाले वाल्मीकि सिद्ध संत कहलाए। इसलिए पापियों को अनंत काल तक नरकवास नहीं दिया जाता। भक्ति की परिणत शक्ति के संबंध में श्री कृष्ण उद्घोषणा करते हैं कि यदि महापापी लोग भी भगवान की अनन्य भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, तब फिर वे कभी पापी नहीं कहलाते। वे शुद्ध संकल्प धारण कर लेते हैं और इसलिए वे अपनी उदार आध्यात्मिक अभिलाषा के कारण धर्मात्मा बन जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 31। वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति पाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अर्थात केवल उचित संकल्प कर लेने मात्र से भक्त कैसे सम्मानित माने जा सकते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यदि वे निरंतर भगवान की अनन्य भक्ति में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तब उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वे सहजता से संतों के गुण विकसित कर लेंगे। दिव्य गुण भगवान से प्रकट होते हैं। वे पूर्णतया न्यायी, सच्चे, करुणामय, प्रिय, दयावान इत्यादि हैं। क्योंकि हम जीवात्माएं उनके अणु अंश हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम भी इन्हीं गुणों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन सद्गुणी बनने की प्रक्रिया एक जटिल रहस्य बनी रहती है। बचपन से हम यह सुनते रहते हैं कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए और काम क्रोध इत्यादि से मुक्त रहना चाहिए। किंतु फिर भी हम इन शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से अपनाने में असमर्थ रहते हैं। इसका स्पष्ट कारण हमारे मन का अशुद्ध होना है। मन के शुद्धिकरण के बिना चरित्र के दोषों का उन्मूलन पूर्ण और स्थायी रूप से नहीं हो सकता। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इस दिव्य गुण को विकसित करने के अटल सत्य को इस प्रकार प्रकट किया है। चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न करें, जल से कपड़े पर पड़े तेल के धब्बे हटते नहीं। उसी प्रकार से सत्यता, अहिंसा और अन्य सद्गुण भक्ति में तल्लीन हुए बिना नहीं पाए जा सकते। ये गुण तभी प्रकट होते हैं जब मन शुद्ध हो जाता है, और मन की शुद्धि परम शुद्ध सच्चिदानंद भगवान में अनुरक्त हुए बिना नहीं हो सकती। आगे भगवान अर्जुन को निर्भीक होकर यह घोषणा करने को कहते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं होता। वह यह नहीं कहते कि ज्ञानी का पतन नहीं होता, और न ही वह यह कहते हैं कि कर्मी, कर्मकांड का पालन करने वाला का पतन नहीं होता। वे केवल अपने भक्तों को वचन देते हैं कि उनका कभी विनाश नहीं होता। इस प्रकार वे पुनः वही दोहराते हैं जो उन्होंने इस अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि वे उन पर आश्रित और उनकी अनन्य भक्ति में लीन भक्तों की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं।
यह भी एक पहेली प्रतीत होती है कि श्री कृष्ण यह घोषणा स्वयं करने के स्थान पर अर्जुन को यह घोषणा करने के लिए क्यों कहते हैं। इसका कारण यह है कि विशेष परिस्थितियों में भगवान को कई बार अपना वचन भंग करना पड़ता है, किंतु वह यह नहीं चाहते कि उनका भक्त कभी विवश होकर अपना वचन भंग करे। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण ने यह संकल्प लिया था कि वे महाभारत के युद्ध के दौरान शस्त्र नहीं उठाएंगे, किंतु जब भीष्म पितामह, जिन्हें उनका परम भक्त माना जाता है, ने यह संकल्प लिया कि वह अगले दिन सूर्य अस्त होने तक अर्जुन का वध करेंगे, या फिर श्री कृष्ण को उसकी रक्षा हेतु शस्त्र उठाने के लिए विवश कर देंगे, श्री कृष्ण ने भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा हेतु अपने वचन को भंग कर दिया। इसलिए अपने कथन की शक्ति की पुनः पुष्टि के लिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारे वचन का पालन होगा। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 32। वे सब जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले ही वे जिस कुल, लिंग, जाति के हों, और जो समाज से तिरस्कृत ही क्यों न हो, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अर्थात कुछ जीवात्माओं को ऐसे संस्कारी परिवारों में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहां उन्हें बचपन से उच्च आदर्श और सदाचारी जीवन यापन की शिक्षा दी जाती है। यह सौभाग्य पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, किंतु कुछ जीवात्माओं को दुर्भाग्य से अपराधियों, जुआरियों और नास्तिकों के परिवारों में जन्म मिलता है। यह दुर्भाग्य भी पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी जाति, लिंग, कुल में जन्म लेने के पश्चात भी जो उनकी पूर्ण शरणागति प्राप्त करता है, वह अपने लक्ष्य को पालेगा। भक्ति मार्ग की ऐसी महानता है कि सभी लोग इसका पालन करने के योग्य होते हैं, जबकि अन्य मार्गों का अनुसरण करने की योग्यता प्राप्त करने हेतु कड़े मापदंड निश्चित किए गए हैं। जगतगुरु शंकराचार्य ने ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण की पात्रता का वर्णन इस प्रकार से किया है, केवल वे लोग जो विवेक, विरक्ति, संयमित मन और इंद्रिया तथा मुक्ति की तीव्र उत्कंठा के इन 4 गुणों से संपन्न होते हैं, केवल उन्हीं लोगों को ज्ञान योग का अनुसरण करने का अधिकारी माना जाता है। भगवान भक्ति करने वाले स्थान के संबंध में कोई चिंता नहीं करते, वे केवल हृदय का प्रेम भाव देखते हैं। सभी जीव भगवान की संतान हैं। भगवान अपनी दोनों भुजाओं को फैलाए सभी को स्वीकार करना चाहते हैं। यदि हम विशुद्ध प्रेम के साथ उनकी ओर अग्रसर होते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 33। फिर पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और आनंद रहित संसार में आकर मेरी भक्ति में लीन रहो। अर्थात यदि अति नृशंस पापी को भी भक्ति मार्ग में सफलता के लिए आश्वस्त किया जाता है, तब फिर अधिक पात्रता प्राप्त जीवात्माओं को इस पर संदेह क्यों करना चाहिए। राजा और ज्ञानियों को तो अनन्य भक्ति में तल्लीनता द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति और अधिक आश्वस्त होना चाहिए। अर्जुन को संकेत करते हैं, तुम जैसे राजर्षि को इस ज्ञान में स्थित होना चाहिए कि संसार अस्थायी और कष्टदायी है। दृढ़ता से मेरी भक्ति में लीन रहो और नित्य असीम आनंद में मगन रहो, अन्यथा राज परिवार और ऋषि कुलों की उत्तम शिक्षा, सुख सुविधाएं और अनुकूल परिवेश व्यर्थ हो जाएंगे, यदि इनका उपयोग परम लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं किया जाता। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 34। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो।
अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। अर्थात इस पूरे अध्याय में भक्ति मार्ग का अनुसरण करने पर बल देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से उनका भक्त बनने के अनुनय विनय के साथ इसका समापन करते हैं। वे अर्जुन को कहते हैं कि भगवान की भक्ति करते हुए मन को उनके दिव्य रूप ध्यान में तल्लीन कर और पूर्ण दीनता के भाव से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी चेतना को भगवान में एकीकृत करना ही वास्तविक योग है। नमस्कुरु विनम्रता का ऐसा भाव होता है जो वास्तव में अहम भाव के अवशेषों को निष्प्रभावी करता है। यह भाव भक्ति में लीन होने के दौरान उदय होता है। इस प्रकार हृदय को भक्ति में निमग्न कर मुक्त और अहंकार रहित होकर मनुष्य को अपने सभी विचारों और कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से उनके साथ ऐसे पूर्ण समागम के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से भगवदानुभूति होती है। इस संबंध में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।